नंबर 347 और बीसीक्यू नंबर है 551। 12-year-old boy lethargic and pale. HP is 6. Platelet are raised and there is hyperplasia of the bone marrow. Underlining cause is, तो क्या cause होगा? Hyperplasia of bone marrow है और डॉक्टर साथ रूल स्क्रीन जी नहीं जी शो। अच्छा, इसमें है हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. A boy present with generalized edema, recurrent chest infection, there is thickening of glomerular membrane. The likely cause of edema is, अब देखो इसमें क्या है, थिकनिंग है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की और जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा है. जनरलाइज्ड एडिमा कब होता है? जब एल्ब्यूमिन लॉस हुई हुई होती है, कम हो जाती है, यूरिन के जरिए लॉस हो जाती है, तो इंक्रीज यूरिनरी एल्ब्यूमिन. The effect of parasympathetic activity on SA node is due to increase permeability of, किसकी permeability increase कर जाएगी? SA node पे पोटाशियम की. एक्टोपिक थायराइड हार्मोन इज सेक्रीटेड बाय, कहाँ से सेक्रीट होता है? फ्रॉम द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लैरिंक्स. इसे अंडरलाइन कर लो, ये बार बार आया हुआ है. लैरिंक्स से रिलीज होता है एक्टोपिक थायराइड. नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल सेल कार्सिनोमा, या इसे हम कहते हैं ओट सेल कार्सिनोमा. इसमें कॉमन काज क्या है? स्मोकिंग है, मोस्ट एग्रेसिव है ये. और होता क्या है इसमें? SLE होता है. S से है SIADH, L से लैम्बार्ट ईटन और E से एक्टोपिक ACTH. अगर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की बात करें तो उसमें मेन काज क्या है? स्मोकिंग है जो मोस्ट कॉमन है और इसमें हाइपर कैल्सीमिया होता है. एक्टोपिक थायराइड प्रोड्यूस्ड बाय, कहाँ से प्रोड्यूस्ड होगा? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लैरिंक्स से. The area of cerebral cortex that involve in motor and sensory activity named according to specific input from the various part of the body. The area is named as, इस area को हम क्या कहेंगे? Somatosensory area. Healthy skin is made up of best collagen type which include, तो healthy skin में कौन सी टाइप की कोलेजन होगी? टाइप 1 और टाइप 3 तीनों होती हैं. टाइप 1 जो होती है ना कोलेजन, वो कहाँ कहाँ होगी आपकी? 1 को हमने ONE1 से याद किया था. ये देखो टाइप 1 कहाँ कहाँ है? बोन में है, स्किन में है, टेंडन में है, डेंटिन में. टाइप 2 को हमने याद किया था कार्टुलेज से. कार्टुलेज मतलब कार्टिलेज के अंदर होगा. और टाइप 3 को हमने कहा था 3 के आगे डंडी लगाओ तो ब्लड वेसल्स बन जाएगा और बेबी स्किन. और 4 को हमने फ्लोर से याद किया था. फ्लोर मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसल लैमिना में. और 5 को हमने पेंटा से याद किया था. पेंटा मतलब प्लेसेंटा. ठीक है. और इसके अलावा 4 वाला जो है उसमें डिफेक्ट क्योंकि होगा ना बेसल लेमिला में, तो उसमें उन्होंने काज बताया हुआ है अल्पोर्ट सिंड्रोम का. अच्छा, नेक्स्ट है हम यहाँ नीचे वाली की डायग्राम देखो, इसमें भी यही सारी चीजें बताई हुई हैं. टाइप 1 कहाँ होता है? फाउंड इन द इलास्टिक कार्टिलेज इन द एयर. और टाइप 2 कहाँ पे है? सॉरी, टाइप 1 कहाँ है हमारे पास? एब्सोल्यूट कोलेजन. टाइप 1 फॉर्म 90% ऑफ द कोलेजन इन आवर बॉडी, जिस तरह नेल है, स्किन है और हेयर है. टाइप 2 कहाँ है? इलास्टिक कार्टिलेज लाइक, जैसे हमारे एयर के अंदर. टाइप 3 कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में होगा, ब्लड वेसल में होगा और मसल्स में. टाइप 4 कहाँ है? ये होता है हमारे पास एग वाइट के अंदर और आल्सो इन द मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गन इंक्लूडिंग किडनी. और टाइप 5 है हमारे पास कॉर्निया और बाकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी होता है. टाइप 1 कोलेजन फाइब्रोकार्टिलेज बोन टेंडन फेशिया और स्किन के अंदर. टाइप 2 है इलास्टिक प्लस हाइलाइन कार्टिलेज और विट्रस बॉडी में. टाइप 3 है कोलेजन ब्लड वेसल यूट्रस रेटिक्यूलिन और स्किन के अंदर. टाइप 4 है बेसमेंट मेम्ब्रेन और लेंस में. अर्ली वुंड हीलिंग, अर्ली वुंड हीलिंग में कौन सा होता है हमारे पास? ग्रेन्युलेशन टिश्यू बनता है. और टाइप 3 कोलेजन होता है क्योंकि ये बहुत वीक होता है. लेकिन जो लेट वुंड हीलिंग होती है उसमें वुंड की स्ट्रेंथनिंग करनी होती है और उसमें टाइप 1 आता है. कॉर्निया इज लाइंड बाय, कॉर्निया को कौन लाइन करता है? स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम नॉन केराटिनाइज्ड. लेसर सैक बाउंडेड बाय, लेसर सेक सुपीरियरली बाउंड होती है बाय द कॉर्डेट लोब ऑफ लिवर. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेटिट माल एपिलेप्सी शो. क्या शो करेगी? पेटिट माल स्पाइक और स्लो अपीयरेंस शो करती है. डॉक्टर नेक्स्ट रूज जी जी इसमें जी स्पाइक और डूम अपीयरेंस है. इसका ना डबल ए में भी मैंने चेक किया था, उसमें भी यही लिखा हुआ है, स्लो स्पाइक और डूम अपीयरेंस.
ठीक है, और हमारा जो इन्होंने इरेटा दिया है उसमें ठीक किया हुआ यस है? मैम, बी ऑप्शन है इसका, स्पाइक ठीक है, एंड डूम अपीयरेंस है। ठीक है, फिर इसे डी करें, स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये आई इरेटा में थिंक इसकी स्पाइक एंड डूम स्लो ही था। अपीयरेंस आ रही है। मतलब मैं ये डॉक्टर पूछना रूल है चाह ना रही हूँ, 6th एडिशन के एरेटा में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर जो है ना वो स्लो ही है। लेकिन ये मैंने डबल ए में भी चेक किया, ये स्लो और वो ये डूम अपीयरेंस है। बस ठीक है, आई आप थिंक इसी के डॉक्टर साथ जाएँ, रोज इसके 17 स्पाइक में भी और इसका डोम के यही साथ। है। इसके 17 में भी स्पाइक और डूम ही है। हमने जो पहले जो पढ़ा सर था ना, जो 5th एडिशन था, उसमें भी स्पाइक एंड डोम था। मुझे लगा शायद इन्होंने चेंज किया है, इसी वजह से इन्होंने पॉइंट जो है ना, वो ऑप्शन सी को चूज़ किया हुआ है। लेकिन फिर आप इसी के साथ ही जाएँ, स्पाइक एंड डोम के साथ। यस मैम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फ्यू डे आफ्टर इन्फेक्शन विद टाइफाइड द ऑर्गन रिसाइड इन। पहले पायर पैचेस में जाएगा, उसके बाद गॉल ब्लैडर में। पहले पी से पायर पैचेस, तो पहले कहाँ जाएगा? पायर पैचेस में। टाइफाइड रिसाइड इन पायर पैचेस 1 to 4 वीक और गॉल ब्लैडर में ग्रेटर देन 4 वीक। 10-year-old boy died suddenly of chest pain during playing. Autopsy was done. There is aortic aneurysm in the large vessel in the coronary circulation. The diagnosis is, अब देखो aortic aneurysm, और वो सडनली उसकी डेथ हुई है। बच्चा खेल रहा था और सडनली उसकी डेथ हुई है। तो ये किस में होता है? हमारे पास कावासाकी डिजीज के अंदर होता है। अच्छा, ये हैं सारे सिम्पटम ना कावासाकी डिजीज के। कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म होगा, पीलिंग ऑफ स्किन अराउंड द फिंगर नेल और टो नेल, और स्वेलिंग एंड एरेथीमा ऑफ द पाम एंड सोल होगा। रेड आईज होंगी, स्वॉलन लिम्फ नोड, रेड ड्राई क्रैकल्ड लिप्स होते हैं, और इन्फ्लेम्ड टंग होती है विद द वाइड स्प्रेड रैश, और फीवर होता है फॉर मोर देन 5 days। और इसमें पता नहीं चलता, अचानक ही बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये क्या है? कावासाकी डिजीज है। परकंजी फाइबर क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द कार्डियक सेल होते हैं। 5-year-old boy came in OPD with the abdominal swelling. He is lethargic with light and dark streak hair. The condition is, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हेयर कलर चेंजिंग्स हमेशा किस में आती हैं? क्वाशियोरकर में आती हैं। क्वाशियोरकर में क्या क्या हो रहा होता है? डेफिशिएंट प्रोटीन होती है, हेयर चेंजिंग्स आएंगी, फैटी लिवर होता है, इसमें एडिमा होता है, सबकट फैट प्रेजेंट होती है, लेकिन बच्चे की एपिटाइट पुअर होती है, और इसमें कोई मसल वेस्टिंग नहीं होती। जबकि मरासमस को आपने याद रखना है मिरासी के बच्चे से, उसमें दोनों चीज़ें डेफिशिएंट होंगी, प्रोटीन भी और कैलोरी भी, और हेयर चेंजिंग्स इसमें कोई नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती। कोई फैटी लिवर नहीं होगा, एडिमा भी नहीं होगा, मसल बहुत ज़्यादा वेस्टेड होते हैं, सबकट फैट भी प्रेजेंट नहीं होती है, और बहुत भूखा होता है, गुड एपिटाइट होती है उसमें। ये देखो, पहला बच्चा जो है ये क्वाशियोरकर है, दूसरा जो है वो मरासमस का है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड मैक्सिमम लिमिट फॉर द 8 आवर इज, तो 8 घंटे में मैक्सिमम लिमिट आप कितना दे सकते हैं? यहाँ पे 25 का ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से आपने 20 ppm को चूज किया। सेफ एनाल्जेसिक डोज कितनी है हमारे पास? 25 ppm है। सेफ एनाल्जेसिक डोज नाइट्रस ऑक्साइड की इन 8 आवर इज 25 ppm, और सेफ एनाल्जेसिक डोज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन 24 आवर इज 100 ppm। जनरल एनेस्थीसिया में इसे किसके साथ मिला के दे रहे होते हैं? हेलो थिंग लोथेन के साथ। ठीक है। Polycystic kidney disease is thought to be transmitted 50% to the son and daughter. The mode of chromosomal inheritance is, तो इसका क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस क्या है हमारे पास? ऑटोसोमल डोमिनेंट है। दो तरह का है हमारे पास, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी है। जो डोमिनेंट होता है वो किस में है? एडल्ट के अंदर है, जबकि बच्चों के अंदर क्या होता है? रिसेसिव होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो होगा उसमें रीनल पैरेन्काइमा रिप्लेस हो जाएगा बाय द सिस्ट, और इसके अंदर जो सिस्ट बनती हैं वो लिवर में भी बनेगी, बेरी एन्यूरिज्म भी होगा, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा, जिसमें एमवीपी आएगा, और एओर्टिक डायलेशन और डाइसेक्शन होता है। और ये वैसे बाय बर्थ डिफेक्ट इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन ये मैनिफेस्ट कब करेगा? 15 to 30 ईयर ऑफ एज में। जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या हो रहा है? ऑटोसोमल रिसेसिव में सिस्टिक डायलेटेशन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट होती है, और ये इन्फेंसी में ही आपको पता चल जाता है, और कंजेनिटल हिपैटिक फाइब्रोसिस हो जाती है। सिग्निफिकेंट ओलिगोयूरिक रीनल फेलियर इन यूट्रो कैन लीड टू पोर्टर सीक्वेंस।
नेक्स्ट है हमारे पास पल्मोनरी एडिमा इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, किसकी वजह से होता है पल्मोनरी एडिमा? जाहिर सी बात है जब हमारी पल्मोनरी जो आर्टरीज है या वेन्स है उसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब वोमेन हु टेक बेंजोडाज़ेपिन अंडरगो सर्जरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेट? तो रिक्वायर मोर डोज ऑफ एनेस्थीसिया, क्योंकि वो पहले से ही बेंजोडाइज़ेपिन ले रही है। अब जब एनेस्थीसिया की बारी आएगी तो उसे ज़्यादा डोज देने की ज़रूरत होगी फॉर इंडक्शन और ड्यूरेशन ऑन अपर पार्ट ऑफ द पीरिफॉर्मिस विच वन इज पास। तो पीरिफॉर्मिस के अबव याद रखना हमेशा सुपरफिशियल ग्लूटियल नर्व और वेसल पास करती है, और बिलो क्या पास करेगा? बिलो भी आपने प्यूडेंटल नर्व, इंटरनल प्यूडेंटल वेसल, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमरस और ऑब्स्चुरेटर इंटरनस याद रखना है। ऊपर वाला है तो सुपरफिशियल ग्लूटियल नर्व और वेसल, नीचे वाला है तो इंफीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल। और मेन चीज इसमें जो पास करी है वो शेटिक नर्व है, शेटिक नर्व। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड वेव इन साइकिल पर सेकंड रेंज इज, तो कितना है, एक्सीड करती है ये 20,000 साइकिल पर सेकंड पे। अच्छा ये ना दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक ये है इसकी लिमिट जो है ना अच्छे से याद कर लो, और देखो उन्होंने क्या पूछा है, साइकिल पर सेकंड रेंज का पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 10 year old pale and lethargic, her mother elaborate history of eating मड, पाइका की हिस्ट्री है उसकी। व्हाट इज अंडरलाइनिंग काज ऑफ ईटिंग दिस थिंग? तो क्या होगा, मड खाती है तो उसमें क्या चीज होगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। 30 year old woman diagnosed case of prolactinoma was prescribed bromocriptine. The mechanism of action of bromocriptine in treatment of prolactinoma, तो bromocriptine क्या करती है, enhance करती है activity of dopamine को। Parathyroid gland are four in number, two are superior parathyroid gland and two are inferior parathyroid gland attached to posterior part of the thyroid gland. Which blood supply of these four gland by? तो इनकी ब्लड सप्लाई का पूछा हुआ है, क्या है, चारों के चारों ग्लैंड को इंफीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई कर रही है। बोथ सुपीरियर एंड इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड सप्लाइड यूजली बाय इंफीरियर थायराइड आर्टरी। Superior gland may be supplied by superior thyroid artery, but mainly from the inferior thyroid artery. 54-year-old male went to doctor with complaint of weakness of left half of the body. On examination, he has tremor of the left hand at the end of the movement. Muscular hypotonia of left limb and tendency to fall the left side was also noticed. All cranial nerve intact, neurological lesion located in, तो कहाँ पे located होगी, वो left cerebellar lesion होगी। हिस्टेक्टमी इज परफॉर्म थ्रू ट्रांसफर सुप्राप्यूबिक इंसिजन, तो सुप्राप्यूबिक जो ट्रांसफर इंसिजन आप देते हैं, वैसे भी गायनी में मैक्सिमम आप यही प्रेफरेंशियल इंसिजन दे रहे होते हो। ये सेकंड लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है आपका। उसमें बताया हुआ था कि एक बड़ा सारा ना फाइब्राइड है तो आपने वो निकालना है, और उसमें मिड लाइन का ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट है अनमाइलिनेटेड नोसिसेप्टिव प्राइमरी एफरेंट फाइबर सिनैप्स डायरेक्टली विद विच न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो डायरेक्टली जो सिनैप्स करते हैं वो स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन ऑफ लेमिना 1 के साथ करते हैं। 15-year-old girl localized lymphadenopathy and typical lymphocytosis due to, अब देखो यहाँ पे उन्होंने बताया लोकलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी और एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस किसकी वजह से होगा, एप्स्टेन बार वायरस की वजह से। एप्स्टेन बार वायरस क्या काज करता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करता है, जिसमें क्या होता है, हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज होती हैं। हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट को हम, और दूसरा नाम क्या है इसका, मोनोस्पॉट टेस्ट भी कहते हैं या फिर पॉल बर्नेल टेस्ट भी कहते हैं। एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस होती है। टाइप ऑफ सेल अफेक्टेड, अफेक्टेड कौन से होंगे, बी सेल होंगे। एटिपिकल सेल दैट प्रोलिफरेट इन रिस्पॉन्स, तो वो कौन से होते हैं, टी सेल। और उन्होंने हिंट दिया हुआ है आपको कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बताएंगे आपको सिनेरियो के अंदर, और उसमें हिस्ट्री होगी एमॉक्सिसिलिन और पेनिसिलिन की, तो उसके बाद उन्हें डेवलप हो जाएगा रैश। तो ये सिनेरियो टिपिकली किस साइड पे जाएगा, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की तरफ, और उसमें काज क्या होता है, एप्स्टेन बार वायरस होता है। नेक्स्ट है आयोडाइड स्टोर इन द थायराइड ग्लैंड इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में स्टोर होगा, थायरोग्लोबुलिन की फॉर्म में। नेक्स्ट है 40-year-old पेशेंट विद द लो एचबी। अच्छा डॉक्टर नाजमीन आप इसका पूछ रही थी, अब यहाँ पे देखें एचबी लो है,
इंक्रीज अदर सेल, बोन मैरो बायोप्सी में क्या नजर आ रहा है, इमेच्योर सेल मिल रहे हैं, इमेच्योर सेल। तो ये अंडरलाइन कर लो, इमेच्योर सेल। और एज देखो 40 ईयर, मैंने आपको कहा था कि एज के ऊपर कभी भी डिफरेंशिएट ना करना, कभी ये एज एग्जैक्ट देते हैं कभी नहीं देते। सिर्फ यहाँ पे जो चीज हमें क्लू मिल रहा है ना, वो मिल रहा है इमेच्योर सेल पे। तो इमेच्योर सेल किस में होते हैं, एएमएल पे होते हैं। 821 है जिसका। यस मैम। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, एक दफ़ा मैं फिर बता देती हूँ ताकि याद रह जाए। वैसे हमने थोड़ा किया था, वो ना थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट फिर से बता पूछते देती तो अच्छा है। अच्छा देखो, एएलएल में ना आपको हमेशा बच्चा दिया होगा। बच्चा है, उसमें मीडियस्टाइनल थाइमिक मास है। ठीक है, वो सिनेरियो ठीक में है। आपको बताएगा। बच्चा है, मीडियस्टाइनल थाइमिक मास है, और उसके अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, एक जो है ना आपके सिनेरियो में आया था एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस, ये वाली लाइन जो है, ये भी आपके एक सिनेरियो में थी जो मैंने देख के यहाँ पे लिखा था कि ये है। और इसमें बाल सेल और टाल सेल होते हैं, मतलब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, और CD19 या 20 इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट उन्होंने आपको बताया होगा। मैक्सिमम जो मैंने सिनेरियो पढ़े हैं ना एसके में, उसमें ये CD19-20 का बताया होता है, बच्चा होता है, और साथ में ये नीचे वाला एब्सोल्यूट वाला पॉइंट बताया होता है। तो ये है आपका एएलएल। लेकिन अगर सीएमएल की बात करें तो सीएमएल में या तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का ज़िक्र होता है, एज उन्होंने एग्ज़ैक्ट नहीं बताई होती। 40 टू 60 ईयर की एज है, लेकिन कोई भी एज दे देते हैं वहाँ पे। और उसके बाद इम्मैच्योर माइलाइड लीनेज, जैसे हमारे अभी वाले सिनेरियो में है, देखो इसमें इमेच्योर दिया हुआ है, वो एएमएल में भी होता है और सीएमएल में भी होता है, लेकिन इसके साथ फिर आपको कोई ना कोई हिंट मिलेगा कि मैसिव स्प्लीनोमेगैली है, नो लिम्फ एडिनोपैथी नहीं होती सीएमएल के अंदर, याद रखना हमेशा। डिक्रीज अच्छा। ल्यूकोसाइट है, अल्कलाइन फास्फेटेस कम हो जाता है, और इसमें मेच्योर ग्रेन्युलोसाइट होते हैं, और इंक्रीज टीएलसी। मतलब ये मैंने ना ये सारे पॉइंट वो लिखे हुए थे कि जो सिनेरियो के अंदर आए हुए हैं बार-बार। इन सब पॉइंट में से कोई एक पॉइंट आपको बताएँगे कि इसमें लिम्फेडिनोपैथी नहीं थी, स्प्लीनोमेगैली थी, और साथ में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम था। अब बताओ ये क किस साइड पे सिनेरियो जा रहा है? सीएमएल की तरफ जा रहा है। अच्छा, एक और हमारे पास सिनेरियो आया हुआ था, उसमें उन्होंने बताया हुआ था इंक्रीज़ सेल लाइन है, और हाइपर सेलुलर बोन मैरो है, और उसमें बीसीआर-एबीएल है, ट्रांसलोकेशन उन्होंने बताई हुई थी। तो बताओ क्या है? वो भी आपकी सीएमएल के अंदर आ रही है। ये जो पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं ना एक्सट्रैक्ट करके, ये एग्जैक्टली आपके वो जो सिनेरियोज दिए हुए हैं उनके अंदर से निकाल के मैंने लिखे हुए हैं। इन्हें एक दफा रट्टा लगाओगे ना कि कहाँ पे लिम्फेडिनोपैथी हो रही है कहाँ नहीं हो रही, एज के ऊपर कभी भी डिफरेंशिएट ना करना, सिनेरियो गलत हो जाएगा। एज देख जरूर लेना लेकिन डिफरेंशिएट ना करना। ओके, सही है। ठीक है, बाकी ये सारे पॉइंट, कोई भी मतलब जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ना, कोई भी ऐसा नहीं है कि इसके बगैर कुछ और आए। सारे मैंने एसके पिंक से वो निकाल के इधर ही लिखे थे। ठीक है। वो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन hemostasis, not homeo, in hemostasis the word gain is for किस लिए, exaggeration of the clotting mechanism. dysphagia is the feature of, dysphagia किसका फीचर है, स्क्लेरोडर्मा का। स्क्लेरोडर्मा के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्रस्ट सिंड्रोम पढ़ा था। सी से है कैल्सिनोसिस, कैल्शियम की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है इन द स्किन। आर से क्या है हमारे पास, रेनॉल्ड्स फिनोमिना, स्पैस्म ऑफ द ब्लड वेसल इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड एंड स्ट्रेस। ई से है हमारे पास इसोफेगल डिसफंक्शन, जिसमें एसिड रिफ्लक्स है, डिक्रीज इन मोटेलिटी ऑफ द इसोफेगस। स्क्लेरोडिक्टेली है जिसमें थिकनिंग और टाइटनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है। ये अक्सर आपको सिनेरियो देते हैं कि कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग नहीं हो रही। उसके बाद है हमारे पास टीलेंजेक्टेसियाज, डायलेटेशन ऑफ द कैपिलरी काजिंग रेड मार्क ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। सेकेंड दी डोपामिनर्जिक पाथवे इन्वॉल्व विच ऑफ दीज, तो क्या इन्वॉल्व करेगा, सब्सटेंशिया नाइग्रा को। ये है सब्सटेंशिया नाइग्रा, रेड न्यूक्लियस के साथ नीचे की तरफ सब्सटेंशिया नाइग्रा।
टर्मिनल ब्रोंक्यूल डज नॉट हैव कार्टिलेज, दिस डिफरेंशिएट इट फ्रॉम, ये इसे किससे डिफरेंशिएट करेगा? फ्रॉम द ट्रेकिया. मीडियल आर्कुएट लिगामेंट फॉर्म्ड बाय, ये आपका सेकंड लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, कैसे बनता है? बाय द फेशिया ऑफ सॉस. अब यहाँ पे निमोनिक लिखो, मिस परवीन मैदान में लंबू कायद के साथ. मिस से याद रखना है आपने मीडियल आर्कुएट लिगामेंट. परवीन के पी से याद रखना है सॉस मसल. मैदान, मैदान खुद ही बता रहा है, मैदान कैसे लिखते हैं? हम ऐसे ही लिखते हैं ना जैसे मीडियन लिखा हुआ है. मीडियन आर्कुएट लिगामेंट. मैदान में क्या होता है? राइट साइड से भी हवा चलेगी, लेफ्ट साइड से भी हवा चलेगी. खुला मैदान है ना, दोनों साइड से हवा चलेगी, तो उसमें क्या आता है? राइट और लेफ्ट क्रूरा दोनों आएंगे. लंबू कायद, एल से है हमारे पास लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, और कायद के क्यू से है क्वाड्रेटस लैम्बोरम. ये तीनों आपके हो गए, मीडियल, मीडियन और लैटरल. Pregnant woman with the body rash cop-like spot in the oral mucosa is infected with which of these? Cop-like spot हमेशा measles में आते हैं. A man with the cardiogenic shock is hypotensive. The underlying mechanism is hypotensive है तो क्या होगा उसमें? Decreased contractile force of the myocardium होगी. Masseter muscle is supplied by, masseter muscle को कौन supply करता है? Mandibular branch of trigeminal nerve. Needle which is passed into the scrotum to drain the fluid from the hydrocele. Which structure is not pierced? तो आपने ख्याल रखना है कि ट्यूनिका एल्बोजीनिया को पायर्स नहीं करना. ये देखो, ये है अंदर वाली जो लेयर है ना, वो है ट्यूनिका एल्बोजीनिया. उससे बाहर क्या पड़ी है? ट्यूनिका वेजाइनालिस पड़ी है. उसकी दो लेयर्स होती हैं, एक विजरल लेयर है और एक पेराइटल लेयर है. ट्यूनिका एल्बोजीनिया को आपने पायर्स नहीं करना. रिगर मॉर्टिस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? डिक्रीज एटीपी. Boy came to OPD with complaint of bleeding after tooth extraction. Her mother gave history that her paternal side male uncle has the same issue of the bleeding. This is due to which factor abnormality? तो factor कौन सा abnormal होगा? Factor 8. अब बताओ माइनर के मेजर, किस चीज का सिनेरियो है ये? फैक्टर 8 मेजर होगा ना, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए का. हीमोफीलिया हीमो डॉक्टर रिमशा, आपसे उम्मीद नहीं थी यार. फैक्टर 8 मेजर क्यों होगा? मेजर तो हम वोन विली ब्रांड में नहीं पढ़ते. सॉरी माइनर, हाँ जी हाँ जी, फैक्टर 8 माइनर होगा, माइनर. ठीक है. Lactic acid injection was given to the patient through IV line. The patient respiratory rate increased due to, किसकी वजह से increase होगा? Chemoreceptor in medulla. 6-year-old girl to OPD with the excessive facial and chest hair. Adult side, अब यहाँ पे underline करो, adult size external genitalia with deepening of voice है. She give history of 2 sibling death suffering from the same condition. What test would be confirm the diagnosis? तो आपने क्या कराना है उसमें? 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन कराना है. डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लास्टिक लियन एंड नियोप्लास्टिक लियन, इन दोनों में डिफरेंस आप कैसे करेंगे कि ये डिस्प्लेजिया है या नियोप्लेजिया है? आपने देखना है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पाइट्स तो नहीं हुई, उसमें इन्वेजन तो नहीं है. इन्वेजन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन देखनी है. सेफ मदरहुड, सेफ मदरहुड क्या होती है? इट इज कंपोनेंट ऑफ द पब्लिक हेल्थ. Fishermen only eating fish, rice, develop anemia. CBC revealed low HB. MCV is 106. अब देखो, उसने खाली क्या खाया है? फिश खाया और राइस खाई है. अब MCV उसका कितना हो गया? 106 हो गया, और उसे साइन ऑफ न्यूरोपैथी भी स्टार्ट हो गया. तो स्टूल एग्जामिनेशन में ओवा मिलना शुरू हो गए हैं. जब ओवा मिलेंगे तो वो किस चीज के होंगे? बड़े बूथे वाला. MCV बड़ा है ना, मतलब 106 पे है, 100 से ज्यादा हो गया, तो बड़े बूथे वाला मतलब डायफेलोबोथ्रम लेटम चूज करना है. अगर फिशरमैन विद एनीमिया प्लस इकाइमोसिस हो तो विटामिन सी डेफिशिएंसी है. फिशरमैन विद एनीमिया एंड रेज्ड MCV और B12 डेफिशिएंसी में क्या होगा? डायफेलोबोथ्रम लेटम. द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन लाइकली टू हैपन व्हेन, कब होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन? जब RH नेगेटिव A ब्लड ग्रुप टू RH नेगेटिव B ब्लड ग्रुप को देंगे. द ड्रग बेस्ट टू ट्रीट द प्री एक्लैम्पटिक फिट्स. प्री एक्लैम्पटिक फिट्स को ट्रीट करने के लिए क्या देते हैं आप? मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं.
A woman with the tongue bite history sensation lost from the area of the tongue bite is due to damage to, तो कहाँ पे डैमेज होगा? लिंगुअल नर्व पे। इसका मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग पे जो जनरल सेंसेशन है वो कौन लेके जाता है? लिंगुअल नर्व लेके जाती है। दैट इज द ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल। ट्राई, मैम आपने क्या पूछा? ठीक ठीक बता रही हैं, ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है। लिंगुअल जो है वो ट्राइजेमिनल के कॉर्डा टेम्पनाई जो फेशियल ना। फेशियल की है। और हमने कैसे इसे डिफरेंशिएट किया था टंग को? 5 7 मैम 9 इसमें 9 10 10। 5 7 9 9 10 10 10 पोस्टीरियर मोस्ट जो है वो 10 होता है, उसके आगे जो पोस्टीरियर 1/3 होता है वो 9 होता है ग्लॉसोफेरेंजियल, और जो एंटीरियर होता है उसमें हमारे पास टेस्ट अलग होती है, जर्नल अलग होती है। 5 7। ऐसे पढ़िए ना, 5 7 9 9 10 10। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ मेटरनल डेथ टू लाइव बर्थ कितना होता है? इसे हम क्या कहते हैं? मिटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कहते हैं। अब इन दोनों में फर्क देख लो, रेशियो में और रेट में। रेशियो में क्या है? रेशियो है इज द नंबर ऑफ मेटरनल डेथ पर लाइव बर्थ, और जो रेट है वो क्या है? नंबर ऑफ मेटरनल डेथ इन गिवन पीरियड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वुमेन हु आर इन रिप्रोडक्टिव एज एट एपिक्स ऑफ द लंग विच इज रिड्यूस। तो क्या चीज रिड्यूस होगी? एपिक्स पे। एपिक्स पे ना दोनों चीजें कम होती है आपकी, वेंटिलेशन भी परफियन भी, दोनों कम होती है एट द एपिक्स। ठीक है, वेंटिलेशन जो है वो कम है। पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड वेंटिलेशन हाईएस्ट कहाँ पे है? बेस के ऊपर। कम कहाँ है? लोवेस्ट कहाँ है? एपिक्स के ऊपर। अगर V ओवर Q रेशियो और आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, दैट इज हाईएस्ट एट एपिक्स, और V ओवर Q एंड आर्टीरियल partial pressure of oxygen lowest at the base. Total iron content of the female कितना होता है? 2 ग्राम। 2.5 ग्राम in female और 3.5 ग्राम in male. Which one mediate डॉक्टर WBC? रोज, जी इसका जी, एक और एमसीक्यू भी तो आता है ना, प्रेगनेंसी में आयरन की कितनी होती है, तो वो क्या वैल्यू थी? वो 1000। दो चीजों के 1000 साथ मिली आती है, ग्राम दो चीजों के साथ आती हैं। 1000 एक 1000 वाले के साथ आता है, एक 1 के साथ आता है, और एक 2 के साथ आता है। ठीक है ठीक है, इन तीनों को ना आप एक जगह पे लिख लो ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको इनकी मेन स्टेम क्या है। जी, ठीक है। Which one mediate WBC attachment to the bacteria? तो WBC attachment to the bacteria कौन कराता है? ऑप्सोनिन कराता है। WBC attached to the endothelium by ICAM और attached to the bacteria with ऑप्सोनिन। अब दोनों में देखो है WBC अटैच हो रहा, एक एंडोथीलियम के साथ अटैच हो रहा है और दूसरा बैक्टीरिया के साथ अटैच हो रहा है, इसीलिए दोनों चीजें डिफरेंट है। Postmenopausal lady having leiomyoma present with the abdominal uterine bleed, abnormal uterine bleeding. Her cytology report reveal increased endometrial stoma and few gland. The likely causes, तो क्या cause होगा उसमें? एट्रोफी हुई हुई होगी। मोर स्ट्रोमा, अगर तो स्ट्रोमा ज्यादा है ग्लैंड कम है, बस एक चीज जहन में बैठा लो कि अगर तो ग्लैंड कम हो गया है तो समझ लो एट्रोफी है। स्ट्रोमा ज्यादा हो गया, ग्लैंड कम हो गया, समझ लो एट्रोफी है। अगर ग्लैंड ज्यादा हो गया, स्ट्रोमा कम हो गया, तो समझ लो क्या है? हाइपरप्लेजिया। हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द नर्व फाइबर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? इफ्लक्स ऑफ द पोटाशियम। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑप्टिक ग्रूव इज फॉर्म्ड एट, कब बनता है ऑप्टिक ग्रूव? एट 22 डे। फीचर ऑफ डिस्प्लेसिया लॉस ऑफ पोलैरिटी और आर्किटेक्चर को कहते हैं डिस्प्लेसिया। फीमेल पेशेंट ऑफ विलेज, अब देखो विलेज में है, अक्सर ये ऐसे ही एज इट इज आता है सिनेरियो कि विलेज में डिलीवरी हुई है, अब उसे जो है गम ब्लीडिंग है, आफ्टर डिलीवरी उसके पीटी एपीटीटी रेस्ड है, प्लेटलेट काउंट लो है और न्यूट्रोफिल काउंट जो वट एवर जो उन्होंने बताया, और उसमें बर्थ सेल होते हैं और साथ में फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट रेस्ड हुए हैं। तो ये किस चीज का सिनेरियो? टिपिकल सिनेरियो है ये आपकी डीआईसी का, लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ था। जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व कहाँ से पास करती है? थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग। विच हार्मोन इज इनएक्टिवेटेड बाय लंग, तो याद रखना लंग में एक्टिवेट क्या हो रहा है और इनएक्टिवेट क्या हो रहा है। दो चीजें लंग में
इनएक्टिवेट होती हैं। कौन कौन सी? ब्रेडिकाइनिन और सीरोटोनिन, ये दोनों इनएक्टिवेट होते हैं इन द लंग। और एक्टिवेट का क्या चीज होगी? एंजियोटेंसिन 2। याद है वो जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में जा रहा था। फिर नेक्स्ट है इट कनेक्ट इफ कंटेंट गो प्रोसेस वेजिनैलिस एंड थ्रू द स्पर्मेटिक कॉर्ड। याद रखना, जब भी कोई भी कंटेंट स्पर्मेटिक कॉर्ड वाला पूरा रास्ता अपनाएगा, पूरे रास्ते में से गुजरेगा, तो वो कौन सा होगा? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा। अगर तो स्पर्मेटिक कॉर्ड से नहीं गुजरता, साइड से इधर उधर से गुजर जाता है, तो वो होता है डायरेक्ट। लेकिन अगर पूरा पाथवे फॉलो करके जाता है, तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा। Female with infertility, married for 10 years, irregular menses 2 to 3 times per year, facial hair, obesity, what is the risk of developing? तो क्या develop हो सकता है उसमें? Endometrial carcinoma हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो फीमेल में इनफर्टिलिटी थी, 10 साल से वो बेचारी मैरिड है, और विद इरेगुलर मेंसेस फॉर 2 to 3 टाइम पर ईयर, एक साल में सिर्फ 2 से 3 बार उसे मेंसेस आ रहे हैं, और ओबेसिटी और फेशियल हेयर भी है, तो किस चीज का रिस्क होगा? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का। Female present with the sign and symptom of Cushing syndrome. In this female, the precursor of the important hormone of the Cushing syndrome is, तो precursor क्या है? उन्होंने हार्मोन की बात नहीं की, उन्होंने प्रिकर्सर पूछा है कि क्या है। प्रिकर्सर क्या है आपके पास? प्रोजेस्टेरॉन। अ पेशेंट इन with megaloblastic anemia with orotate in urine due to orotate transferase enzyme deficiency, ये हमारा अभी वाला जो पेपर हुआ है उसमें आया हुआ था। which substance is not formed, तो क्या चीज नहीं बनेगी? पिरिमिडीन नहीं बनेगी। fallopian tube in female करती है एज अ कंडुइट बिटवीन द पेरिटोनियल केविटी और द यूट्रस के दरमियान। अ मिडिल एज वुमन वाज डायग्नोज्ड विद moderately differentiated adenocarcinoma of the stomach and has history of biopsy a few years ago that show pre-malignant condition. Most likely diagnosis is, तो क्या होगा उसमें? atrophic gastritis का रिस्क होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, इंक्रीज आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, इसे याद करने का तरीका मैं यूं कहूंगी आपको, अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं 9, 10th, 11th, 12th के ना, तो उन्हें ये लॉज आते होते हैं। बार बार उनसे पूछो कि अच्छा उस लॉ में क्या था, वो आपको बहुत अच्छा याद कराते हैं। मुझे तो मेरी बहन ने याद कराया था। इसमें क्या होता है? चेंज इन लेंथ ऑफ वेंट्रिकल मसल फाइबर। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ डिस्क्राइब करता है इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इंक्रीज कार्डिक आउटपुट इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज वीनस रिटर्न और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब जितना प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, वीनस रिटर्न जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियसली उतना ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा आपका। इंक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इंक्रीज लेंथ ऑफ वेंट्रिकल muscle fiber, thus increase tension and cardiac output. After finger cut, immediate inflammatory response start to। फिंगर कट होने के बाद क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोट्रीन्स होती है। ल्यूकोवोरिन इज मेडिकेशन यूज टू डिक्रीज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ, तो ल्यूकोवोरिन किसका एंटीडोट है? मेथोट्रेक्सेट का। स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया ऑन द ग्राम स्टेनिंग विजिबल एज, कैसे नजर आता है? लेंसेंट शेप डाई डिप्लोकोकाई नजर आते हैं। लेंसेट शेप डिप्लोकोकाई। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस बाय विच ऑर्गेनिज्म, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है? क्लोस्ट्रोडियम बटुलिज्म। ऑप्टिक न्यूराइटिस इज काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, तो कौन सा विटामिन होगा? अब मैंने आपको कहा था ऑप्टिक और पेरिफेरल दोनों याद रखने हैं। आंखों वाला सबसे बड़ा होगा। ऑप्टिक में B12 इज ग्रेटर देन B6, और अगर पेरिफेरी से शुरू करें तो B1 इज ग्रेटर देन B6 इज ग्रेटर देन B12। A person having chronic anemia and on ultrasound having stone in gallbladder, which one is likely to be raised? तो क्या चीज रेज्ड होगी? स्टोन इन गॉल ब्लैडर है, तो ALP। जब भी स्टोन्स का जिक्र आए ना, ALP रेज्ड होता है। Next, a patient has history of bloody diarrhea, weight loss with pallor. He was diagnosed as case of colon carcinoma and was treated for that. Now, which marker is used for follow up? अब colon carcinoma के लिए हम कौन सा marker use करते हैं? CEA use करते हैं। ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर डिराइव्ड फ्रॉम, तो इसे हमने कैसे याद किया था? ट्रिम ट्रेंड से। ट्रिम से TRI से ट्राइगोन,
और M से मीजोडर्म। ट्राइगोन कहाँ से बनता है? मीजोडर्म से। ट्रेंड के TR से हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम और END से एंडोडर्म। While surgery on the submandibular gland which has more chance of damage, तो सबमेंडिबुलर कहाँ पे है? मैंडिबल के नीचे वाला ग्लैंड है ना, सबमेंडिबुलर ग्लैंड। तो यहाँ पे क्या चीज डैमेज हो सकती है? मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व डैमेज हो सकती है। मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है, यहाँ पे लिंगुअल नर्व है, हाइपोग्लोसल माइलोहाइड नर्व, मैंडिबुलर नर्व विल नॉट बी डैमेज विच इज द ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। नेक्स्ट है इन अ पेशेंट हैविंग ब्रेन स्ट्रोक विद हेमीप्लेजिया स्लाइड शो, तो क्या शो करेगी? ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। मैंने कहा था दिमाग में हमने हमने याद रखना है कि दिमाग की दही ना बनाओ, तो दही क्या होती है? लिक्विड होती है ना, तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। The artery which has major blood supply to the rectum is the branch of rectum की major blood supply इसकी ब्रांच है। ब्रांच का पूछा हुआ है उन्होंने, इफ इंफीरियर मिजेंटेरिक की ब्रांच है। लेकिन अगर ब्लड सप्लाई की बात करते तो वो कौन सी थी? सुपीरियर रेक्टल थी। डैमेज ऑफ द पेरिनियल बॉडी मसल इंजर्ड विल बी, तो पेरिनियल बॉडी पे मसल मेनली जो इंजर्ड होता है कौन सा होगा? बल्बोस्पोंजियोसिस। ग्रेन्युलोसा सेल गिव राइज टू, क्या बनाता है? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा की आगे डायग्राम है, मैं आपको वहां दिखा दूंगी। एंटीनेटल फीमेल रिक्वायर हाउ मच आयरन? डॉक्टर रमशा, जी जी, इसे याद है। अंडरलाइन करें, ठीक है? 1000 mg। 1000 मिलीग्राम, जी ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डोपामीन इन्फ्लुएंस स्टार्ट स्टेडी स्टेट विल बी रीच्ड इन, तो कब पहुंचेगी स्टेडी स्टेट? इसे हमने कहा था 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद आती है। तो मल्टीप्लाई कर दो इसे, क्या आएगा हमारे पास? वैसे आंसर जो है वो 8 आएगा अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर 5 के साथ करें तो 10 आएगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास 10 का ऑप्शन है ना 8 का ऑप्शन है, तो क्या ऑप्शन दिया हुआ है? 9 मिनट। डोपामिन हाफ लाइफ इज 2 मिनट और डोपामिन स्टेडी स्टेट कितना है हमारे पास? 9 मिनट। ये हाफ लाइफ वाला ना इस दफा हमारे पास क्वेश्चन था। आरबीसी स्वेल व्हेन प्लेस्ड इन, कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं? यूरिया 250 मिलीमोल। फ्रैक्चर ऑफ द एसिटेबुलम पोस्टरोलेटरली लीड टू फ्रैक्चर ऑफ विच बोन, तो कौन सी बोन फ्रैक्चर होगी? इस्कियम एंड आइलियम। ये देखो, ये जो दरमियान में 3 बोन को मिला के इकट्ठे ये दायरा सा बना हुआ है ना, ये है एसिटेबुलम। इसकी रूफ जो है वो आइलियम बना रही है, एंटीरियर वॉल प्यूबिस बना रही है, पोस्टीरियर वॉल इस्कियम बना रही है। अब कौन सी चीज डैमेज होगी? पोस्ट्रोलैटरल की वजह से आपका आइलियम और इस्कियम। नेक्स्ट है सेफ लेवल ऑफ NO इन OT एट 8 आवर्ली, हमने अभी पढ़ा है 25 ppm। ऊपर क्या ऑप्शन था? 20, क्योंकि 25 था नहीं हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट है अ पेशेंट प्रेजेंट विद द कंप्लेन ऑफ पेलर बॉडी एक फटीग लैब रिवेल HP 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड RCT काउंट रेटिक्स काउंट है इज 10, दैट इज लाइकली डायग्नोसिस। तो क्या डायग्नोसिस होगा? अब देखो रेटिक्स काउंट इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब कोई हिमोलिसिस चल रही है, हिमोलिटिक एनीमिया। आ पेशेंट इज डायग्नोस्ड केस ऑफ वुनगिरकी डिजीज। तो वुनगिरकी डिजीज कल मैंने आपको बताई थी कि ये ऐसी डिजीज है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट दे भी रहे होते हैं और कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट भी दे रहे होते हैं। मतलब सिंपल शुगर आपने अलाउ करनी है, जबकि कम्प्लेक्स शुगर आपने नहीं देनी, क्योंकि अगर वो देंगे तो उसकी वजह से लैक्टेट जमा होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस सीन इन, किसमें मिलेगी? फोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ड्यू टू साइज, तो क्या चीज होगी? एल्ब्यूमिन। ओल्ड फैक्ट्री वर्कर विद द ब्लैडर कैंसर, ओल्ड फैक्ट्री वर्कर विद ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर कैंसर का कॉजेटिव एजेंट क्या है? हाइड्रोकार्बन है। टायर फैक्ट्री में हमेशा हाइड्रोकार्बन आता है या फिर एरोमेटिक अमीन्स। अगर स्मोकिंग का जिक्र किया हो तो फिर आपने आराम से लंग कार्सिनोमा लगाना है ग्रेटर देन ब्लैडर कार्सिनोमा। लेकिन अगर लीवर कार्सिनोमा की बात करें तो उसमें क्या है? SAAS, अल्कोहल इज ग्रेटर देन एफ्लाटॉक्सिन इज ग्रेटर देन स्मोकिंग। ट्रांजिशनल ब्लैडर कार्सिनोमा में साहनुमो ने किया था SAH, S से स्मोकिंग, A से अमीन, H से हाइड्रोकार्बन।
और स्केमस सेल ब्लैडर कार्सिनोमा उसमें हमने नमूने किया था SSI, S से शिस्टोसोमा, S से स्टोन, I से इंडवेलिंग कैथीटर। मीडियल टू फेमरल हर्निया के मीडियली क्या पड़ा है हमारे पास? लैक्यूनर लिगामेंट पड़ा है। अगर एंटीरियरली बात करें तो हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट पड़ा है, पोस्टीरियरली पेक्टिनियल लिगामेंट है, मीडियल साइड पे लैक्यूनर लिगामेंट है और लेटरल साइड पे क्या पड़ा है हमारे पास? फेमरल वेन पड़ी है। अब ये देखो आपका लैक्यूनर लिगामेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है? प्यूबिक टुबरकल के लेटरली पड़ा है लैक्यूनर लिगामेंट। पेक्टिनियल लाइन देख लो, पेक्टिनियल लिगामेंट देख लो, लाइन ऊपर है, लिगामेंट नीचे है। एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन देख लो, इसके भी सिनेरियोज आते हैं। प्यूबिक टुबरकल को भी देख लो, कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड ग्रुप विद एच एंटीजन। एच एंटीजन वाला कौन सा है हमारे पास? ओ। एच एंटीजन फाउंड इन ओ ब्लड ग्रुप, एंटी एच एंटीबॉडी फाउंड इन ओ एच। पेरिनियम सप्लाइड बाय, किससे सप्लाई होता है? बाय द प्यूडेंडल। फर्स्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा है। फर्स्ट ब्रांच की बात की जा रही है, पेयर्ड की बात नहीं की उन्होंने, फर्स्ट ब्रांच की बात की है। तो कौन सा होगा हमारे पास? सीलिक ट्रंक होगा। ये आपकी मेरे ख्याल में जो न्यू एडिशन है 6 उसमें बना हुआ है ये डायग्राम। 5th में तो बनी हुई थी एज इट इज। इसमें भी है। इसमें है इसमें बस भी है, बस इसमें भी ठीक है ये डॉक्टर रोज। ठीक है, ये आपकी बुक में है, फिर डायग्राम वहां से देख लो। देखो ऊपर हमारे पास इंफीरियर फ्रेनिक आ रही है, ये पेयर्ड है। अगर सीले की बात करें तो ये अनपेयर्ड है। तो इस ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन एट द एंड इन्होंने यही कहा है कि एक में पेयर्ड होगा, एक में अनपेयर्ड होगा। जो अनपेयर्ड है वो सीलियक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 33-year मेल विद comatose condition present in emergency with fruity smell from the mouth. Lab value is potassium 5, sodium 123, glucose is 28 और pH is 7.35। अब देखो पोटाशियम इसमें बढ़ा हुआ है, सोडियम क्या है इसमें? बढ़ा हुआ है कि कम है? 135 to 145 नॉर्मल होता है, इसका मतलब सोडियम कम हुआ है। ग्लूकोज सिर्फ 28 है और पीएच क्या है? 7.35। 35 to 45 पीएच नॉर्मल होती है। तो लाइकली डायग्नोसिस इज, तो क्या किस चीज का सिनेरियो है ये? कोमाटोस पोजीशन के में भी गया हुआ है, ये डीके का सिनेरियो है आपके, एज इट इज ही आता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नर्व प्रेजेंट बिटवीन L4 एंड L5। अब यहाँ पे ना दो चीजें याद रखनी है, आपने गौर से पढ़ना है। सिनेरियो में उन्होंने नर्व की बात की है या फिर डिस्क हर्निएशन की बात की है। अगर तो नर्व की बात की है इस लेवल पे, L4 L5 के लेवल पे, तो हमेशा ऊपर वाला आपने चूज करना है, L4 को चूज करना है। लेकिन अगर इसी लेवल पे वो डिस्क हर्निएशन की बात करते बिटवीन L4 L5, तो आपने L5 को चूज करना था। प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है? फर्स्ट कोस्टोस्टर्नल। नेक्स्ट है हमारे पास 9-year-old गर्ल हैविंग स्किन इचिंग, वर्म इन स्टूल, विच सेल विल डिटेक्ट इन द ब्लड। तो वर्म्स की वजह से, वर्म में क्या चीज इंक्रीज होती है? आपका इयोसिनोफिल्स इंक्रीज होते हैं। इसके अलावा एलर्जी जो होती है उसमें क्या होता है? उसमें भी इयोसिनोफिल इंक्रीज होते हैं। न्यूट्रोफिल कब इंक्रीज होते हैं? बैक्टीरियल मैम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। गुड। इन न्यूबॉर्न लॉन्ग लेंथ इंक्रीज ड्यू टू, किसकी वजह से इंक्रीज होगी? अपोजिशनल ग्रोथ ऑन द कार्टिलेजिनस एपिफाइसियल प्लेट, जीन एम्प्लीफिकेशन, चाइल्डहुड ट्यूमर। कौन सा है? न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा, नॉट नेफ्रो। दिमाग पे जोर देना है, न्यूरोब्लास्टोमा। वेरिएंस इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड एंटीरियर रिलेशन। अच्छा, ये एड्रीनल्स के ना रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। लेफ्ट के आगे जो है वो आपने PSL खेलना है। P से पैंक्रियास, S से स्टमक, L से लेसर सैक। PSL पता है ना, पाकिस्तान सुपर लीग, वो कहाँ पड़ी है? आपके लेफ्ट एड्रिनल के एंटीरियर पड़ी है। पोस्टीरियर क्या है? डायफ्राम है। अगर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड पे एंटीरियरली है हमारे पास राइट लोब ऑफ लीवर एंड इंफीरियर वेना केवा और पोस्टीरियरली डायफ्राम। जस्ट अ मिनट। अच्छा, राइट एड्रिनल में एंटीरियरली क्या पड़ा है हमारे पास? राइट लोब ऑफ लीवर और इंफीरियर वेना केवा, जबकि पोस्टीरियरली क्या पड़ा है? डायफ्राम। ब्रेस्ट अपर
लैटरल ड्रेनेज, अपर और लैटरल या आउटसाइड वाली ड्रेनेज कहाँ जाती है हमारे पास? एक्सिलरी। एक्सिलरी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सीक्वेंस ऑफ द मेजर लिम्फ नोड पैरेलल अलोंग विच वेसल, कौन सी वेसल के पैरेलल होंगे? एंटीरियर एक्सिलरी टू पेक्टोरल। सीक्वेंस ऑफ लिम्फ नोड पैरेलल अलोंग विच वेसल इज इंटरनल थोरेसिक। अगर निप्पल ड्रेनेज की बात करें तो वो है एंटीरियर एक्सिलरी। अगर आउटर पर लेटरल की बात करें तो वो कहाँ जाएंगे? वो भी एंटीरियर एक्सिलरी में जाएंगे मेनली, और मेनली वैसे भी ब्रेस्ट के एंटीरियर एक्सिलरी में ही जाते हैं। लोअर लेटरल की बात करें तो एंटीरियर एक्सिलरी प्लस डायफ्रैग्मेटिक प्लस इंटरनल मेमोरी। और अगर मीडियल क्वाड्रेंट की बात करें तो मेनली इनटू इंटरनल मेमोरी ये जाएंगे। लोअर इनर मीडियल क्वाड्रेंट की बात करें तो इंफीरियर फ्रेनिक या फिर उसे क्या कहते हैं? सब डायफ्रैग्मेटिक। टेल ऑफ ब्रेस्ट, टेल ऑफ ब्रेस्ट कहाँ जाएगी? टेल पीछे की तरफ पड़ी होती है ना, तो पीछे से याद करो। पोस्टीरियर लिम्फ नोड या उसे क्या कह रहे हैं आप? स्कैपुलर लिम्फ नोड। पाथ ऑफ एक्सिलरी लिम्फ फ्लो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर है। और क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट ये दो होते हैं आपके, एक मीडियल क्वाड्रेंट होता है और एक लैटरल क्वाड्रेंट होता है। ये देखो, ये है आपके लिम्फ नोड। स्कैपुलर नोड देखो कहाँ पड़े हैं? एक्सटर्नल मेमोरी देखो कहाँ है? एक्सिलरी की दो हैं, लेवल 1 है, लेवल 2 है। और ये अंदर की तरफ आपके इंटरनल मेमोरी पड़े हैं। नेक्स्ट है प्रोटो ऑन्कोजीन मोस्ट कॉमनली अल्टर्ड बाय, कैसे चेंज होंगे? बाय वायरस। वायरस का कैंसर बाय यूजिंग, यूज किसे करता है? ऑन्कोजीन को यूज करता है। जबकि अल्टर क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस को अल्टर करता है, दैट इज ग्रेटर देन प्रोटो ऑन्कोजीन। रेडिएशन काज कैंसर बाय यूजिंग, किसे यूज करते हैं वो? प्रोटो ऑन्कोजीन को। Patient present after having accident and blood loss. Investigation reveal bicarb 18 oxygen dissociation curve to right ड्यू टू डिक्रीज इन। अब राइट साइड पे चला गया है तो उसमें क्या चीज डिक्रीज होगी? राइट साइड पे हर चीज इंक्रीज होती है सिवाय पीएच के, पीएच डिक्रीज होती है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे हर चीज डिक्रीज होगी जबकि आपकी पीएच इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे उन्होंने राइट साइड की बात की है तो उसमें पीएच डिक्रीज हो रही है। विच लिगामेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम, तो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम से क्या चीज डिराइव्ड होती है? स्प्लीनोरीनल लिगामेंट। स्प्लीनोरीनल लिगामेंट। वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, इसे याद रखना है आपने, वेंट ऑन फॉल। वेंट मतलब वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, फॉल मतलब फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम को आपने कैसे याद रखना है? इसे याद रखना है डॉक्टर गैस्प वेंट ऑन फॉल। डॉक्टर से याद रखना है आपने डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। गैस्प के जी ए से याद रखना है आपने गैस्ट्रोस्प्लैनिक लिगामेंट। और एसपी से आपने स्प्लैनोरीनल लिगामेंट या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? लीनोरीनल लिगामेंट। डॉक्टर गैस्प वेंट ऑन फॉल, डॉक्टर गैस्प कर गया है। डॉक्टर मतलब डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम, गैस्प के जी ए से गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और स्प्लैनोरीनल लिगामेंट, और उसके बाद वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम में फाल्सिफॉर्म लिगामेंट आएगा। अब कौन से लिगामेंट में क्या क्या चीज पड़ी होती है ये आपको मैंने पहले कराया हुआ है। फाल्सिफॉर्म लिगामेंट में देखो, गैस्ट्रोस्प्लैनिक में देखो, लीनोरीनल में देखो, स्प्लीनोरीनल, एक ही बात है, लीनोरीनल या स्प्लीनोरीनल इन गैस्ट्रोस्प्लैनिक लिगामेंट। अच्छा जल्दी से बताओ ना जरा, गैस्ट्रोस्प्लैनिक लिगामेंट में क्या पड़ा होता है? स्प्लेनिक वेसल्स पड़ी होती हैं और देखें, यहाँ से और देखें, वो अपिप्लॉइक पड़ी होती है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक पड़ी होती है। शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल्स। जो स्प्लैनिक आर्टरी, वेन और टेल ऑफ पेंक्रियाज है वो कहाँ पड़े होते हैं? वो रीनल में। स्प्लीनोरीनल या फिर इसे हम कहते हैं लीनोरीनल। गैस्ट्रो एपिप्लोइक लिगामेंट उसमें क्या पड़ा है? गैस्ट्रिक गैस्ट्रोकोलिक, वेसल्स। सॉरी, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट में क्या पड़ा हुआ है? गैस्ट्रिक पोर्टल वेसल्स।
गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी पड़ी हुई है। अच्छा, हिपैटोड्यूडेनल में देखो क्या पड़ा हुआ है। उसमें मैम इसमें तो पोर्टल पोर्टल ट्रायड होगा। और और क्या क्या हेपेटिक पोर्टल आर्टरी है। वही पोर्टल ट्राइड में क्या कॉमन क्या आता है? हाँ मैम पोर्टल वेन होती है, और पोर्टल आर्टरी बाइल होती है और बाइल डक्ट। ठीक है, और गैस्ट्रो इसका बताओ मुझे, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। मैम इसमें तो लिगामेंटम टीरीज होता है ना, टीरीज और एक और स्टीरियन चीज और अम्बिलिकल वेन होती है, पैरा अम्बिलिकल वेन। पेटेंट अम्बिलिकल वेन। गैस्ट्रोहिपैटिक लिगामेंट के अंदर देखो क्या पड़ा है। उसमें तो गैस्ट्रिक वेसल्स। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से रट लो यार, कुछ ना कुछ आ ही डॉक्टर जाता है रोजी इनसे। कैसे याद करना है, ये बहुत मतलब याद होते ही नहीं है इनके कंटेंट्स। पता है मैंने ना इसे ऑनलाइन सर्च किया था जब मैंने लास्ट टाइम ये डॉक्टर नाज़मीन आलम को पढ़ाया था। तो ये डायग्राम मेरे अपने हाथ की बनी हुई है, ये आइडियल डायग्राम मैंने इस तरह करके बनाई थी। अब इसी डायग्राम को रट्टा लगा लो यार। मुझे ना इसका तरीका नहीं चले समझ आ रहा था कि कैसे याद करना है, तो फिर मैंने ये डायग्राम बनाई और फिर इसी को मैंने रट्टा लगाया था। आल्दो ये भूल जाती हूँ, डॉक्टर लेकिन इसे रोज बार-बार देखो। जी, जी। बनाया है, जी? यही जो बना के फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है, इसमें पैरा अम्बिलिकल वेन है या पेटेंट अम्बिलिकल वेन है? क्योंकि मैंने पढ़ा था उसमें, मैंने पैरा अम्बिलिकल वेन पढ़ा था। नहीं, नहीं, पेटेंट अम्बिलाइकल वेन जो है ना वो पेटेंट रहती है। अच्छा जी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, अ पेशेंट आफ्टर सीवीए हैज लॉस ऑफ एपेटाइट टू फूड एंड ड्रिंक एंड टेंडेंसी टू थ्रो, काज ऑफ दिस डिक्रीज थर्स्ट इज। तो क्या काज होगी? वेसोप्रेसिन। वन बार बॉडी किस में होती है? एक तो नॉर्मल फीमेल में होगी और दूसरा क्लाइन फिल्टर में होगी। वन बार बॉडी किस में है? नॉर्मल फीमेल इज ग्रेटर देन क्लाइन फिल्टर। अब याद रखना, ग्रेटर देन क्लाइन फिल्टर है नॉर्मल फीमेल जो है। स्कैंटी या फिर एब्सेंट बार बॉडी किस में होती है? आपकी टर्नर में होती है। साइक्लिक जीएमपी इज एक्टिवेटेड बाय, कैसे एक्टिवेट होगा? बाय द एएनपी। तो मैंने आपको जीएमपी का बताया था, नुमोनिक बे नुमोनिक से याद रखना है, बी ए ई। बी से क्या है? बीएनपी, ए से एएनपी, ई से ईडीआरएफ या फिर इसे एनओ कहते हैं। इसकी पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि बंदा है जिसने कैंप लगाना है, फ्लैट जगह पे उसने कैंप लगाया, फिर उसने अपनी गॉड हैक की, फिर उसके पास एक टीवी है जिसके ऊपर उसकी पेट बैठी हुई है, पेट कैट बैठी हुई है, और फिर आईपी3 जो सॉरी और ग्रोथ हार्मोन के वो उसने उसे इंजेक्शन लगाने हैं। ठीक है, तो साइक्लिक एएमपी ये बहुत बार बार रिपीट हुआ हुआ है, साइक्लिक एएमपी वाला। फ्लैट चैम्प से याद रखो, एफ से एफएसएच, एल से एलएच, ए से एसीटीएच, टी से टीएसएच और सी से सीआरएच है, एच से हमारे पास एचसीजी, ए से एडीएच और पी से पीटीएच। अच्छा, ये मैं बार बार चीजें इसी वजह से रिपीट करती हूँ कि एक दफा पढ़ा हुआ ठीक है, मैंने आपको पढ़ा तो दिया एक दफा, अब आप लोग मुझे पता है कि बार बार रिवाइज नहीं कर पाओगे, इसी वजह से मैं बार बार ये चीजें आपको रिवाइज कराती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारे पास गॉट हैग। गॉट के जी से है हमारे पास जीएनआरएच, ओ से ऑक्सीटोसिन, ए से है एडीएच और टी से आपके पास टीआरएच, एच से है हिस्टामिन का V1 रिसेप्टर, ए से एंजियोटेंसिन 2 और जी से गैस्ट्रिन। स्टीराइड हार्मोन मैकेनिज्म कौन सा है? पेट कैट ऑन टीवी। पी से प्रोजेस्टेरॉन, ई से ईस्ट्रोजन, टी से टेस्टोस्टेरॉन, सी से कॉर्टिसोल है और ए से एल्डोस्टेरॉन, और टीवी के टी से है हमारे पास थायराइड हार्मोन और वी से विटामिन डी। और टायरोसिन काइनेस एक्टिवेशन कैसे होगी? बाय इंसुलिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। और जीएमपी का मैंने आपको पहले बताया है, बे नमोनिक है, बीएई, बीएनपी, एएनपी, ईडीआरएफ। अच्छा, अभी मैंने ये पढ़ दिया है, नेक्स्ट टाइम मैं ये पढ़ूंगी नहीं, पिक्चर अटैच कर लूंगी, आप लोग खुद याद करके बताइएगा कि क्या क्या है, फिर जो भूल जाएगा तो फिर हम यहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएट करती है? प्री मेच्योरिटी के साथ। कॉक्स 2 इनहिबिटर इज मेलॉक्सिकेम। सेप्टिक मेनिंजाइटिस कॉमनली इन
ओल्ड एज कास्ड बाय, कैसे होगी ओल्ड एज में, स्ट्रेप्टोकोकस, SNH से याद किया था। पहले पहला शुरू में था बंदा एक घर में बच्चा पैदा हुआ, उसने बेल बजाई, उसके बाद कहा सुनो सुनो मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है, तो ओल्ड एज में सुनो के S से हमने याद किया है स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट है हमारे पास प्योर फ्रेनिक इनर्वेशन टू विच पार्ट ऑफ द प्लूरा, तो फ्रेनिक इनर्वेशन कहाँ पे जाएगी हमारे पास, मीडियस्टेनल पार्ट ऑफ द प्लूरा। अच्छा ये जो प्लूरा वाला है ना, मैंने आपको पिक्चर्स भेजी हुई है ग्रुप में, वो पूरा एक पिक्चर है और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, वो देख लेना वरना वो वापस मैं टैग कर दूंगी आपको, पहले भेजी हुई है मैंने आपको ये पिक्चर। कोस्टल, जी ठीक है। ठीक है। कोस्टल प्लूरा में क्या है, इंटरकोस्टल नर्व, मीडियस्टाइनल प्लूरा को सप्लाई करती है फ्रेनिक नर्व, डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा को, डोम को फ्रेनिक नर्व, और पेरिफेरल पार्ट्स को लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करती हैं। ओल्ड पेशेंट आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी डेवलप एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेलर एंड लो बीपी एंड टैकीकार्डिया, टाइप ऑफ शॉक इज, तो क्या शॉक होगा, हाइपोवोलेमिक, क्योंकि बीपी भी लो है और टैकीकार्डिया चल रहा है। मोस्ट इनिशियल साइन ऑफ ब्यूपीवक इन टॉक्सिसिटीज, तो मैंने आपको बताया था इसमें 3 तरह के साइन आते हैं। बाप जब आपको वालिद साहब डांटते हैं तो क्या होता है, पेरी ओरल पेरेस्थीजिया होता है, फिर कानों में घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं, उसके बाद आपका बीपी लो होने लगता है, आप दिल को थाम के बैठ जाते हो, और फिर बाद में आपको अरिथमिया स्टार्ट हो जाते हैं। इनिशियली क्या होगा, पेरी ओरल पेरेस्थीजिया इज ग्रेटर देन टिनाइटस, इंटरमीडिएट में हाइपोटेंशन, और लेट में रिथमियास, पेशेंट हैविंग हिमोप्टेसिस एंड हीमाचूरिया ड्यू टू, किसकी वजह से होगा, ड्यू टू गुड पास्चर सिंड्रोम, विच ऑफ द मेन रीनल आर्टरी। अच्छा गुड पास्चर सिंड्रोम में जरा मुझे बताओ कौन सी टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, 2 गुड। 2 मेन रीनल आर्टरी एंटर हाइलम एट विच लेवल, कौन से लेवल पे होगा, L1 से L2। 15-year Gardner with the history of chest pain, no other symptom. X-ray was done which show round mass which is calcified. Most probable diagnosis. अब देखो round mass है और गार्डनर की हिस्ट्री है, याद रखना गार्डनर में हमेशा एस्परजिलोसिस ही होता है। एस्पायरेशन ऑफ द foreign body in the spine position, the object will be lodged in which lung lobe, तो कौन सी पोजीशन में बैठा है, कौन सी पोजीशन में है ये, स्पाइन पोजीशन में है, मतलब लेटा हुआ है, तो कहाँ जाएगा, सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब जाएगा। लेकिन अगर बंदा लेटा होता, सॉरी लेटा होता कह रही हूँ, स्पाइन पोजीशन तो लेटने वाली होगी, उसके बाद अगर बंदा बैठा होता तो कहाँ जाता, आपके पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, अपराइट पोजीशन में। ये राइट और लेफ्ट वाला एक दफा देख लेना, वैसे आज तक आया नहीं है। माइक्रोशिया इज ड्यू टू डिफेक्ट इन फर्स्ट ब्रेकियल आर्च, गैस्ट्रिक एपिथेलियम फाउंड इन गॉल ब्लैडर मे बी ड्यू टू, किसकी वजह से होगा, देखो है गैस्ट्रिक एपिथेलियम लेकिन है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में, तो किसकी वजह से हो सकता है कि वहां पे हो सकता है मेटाप्लेजिया हो गया हो। मेटाप्लेजिया क्या है कि एक एपिथेलियम दूसरी एपिथेलियम में चेंज हो जाती है ड्यू टू स्ट्रेस, और जब वो स्ट्रेस आप हटाते हैं तो वो वापस अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपरप्लेजिया। फीमेल पेशेंट विद बायलैटरल प्लूरल इफियन एंड डिस्निया एंड हैविंग पेडल एडिमा, तो उसमें क्या होगा, देखो बायलैटरल प्लूरल इफियन है, डिस्निया भी है, और साथ में पेडल एडिमा भी है। ये टिपिकल सिनेरियो है आपके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, और इसमें ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप क्या देंगे, मैम इसमें हम क्या, इसमें फ्यूरोसामाइड, हम देते हैं वो, नहीं वो देते हैं, हाँ वही फ्यूरोसामाइड दे देना, डायूरेटिक्स लास्टिक्स के इंजेक्शन नहीं लगा रहे होते जब भी इस तरह का पेशेंट लगा, आपके पास है, ठीक है। वो तो इतने लगते हैं कि A patient with the bilateral pleural effusion SOB and consolidation of the lung effusion is due to, किसकी वजह से होगा, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया की वजह से, एल्ब्यूमिन कम हो गई है। CLD पेशेंट ऑन हिस्टोलॉजी विल हैव, तो क्या होगा उसमें, पोर्टल एंड पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस। एक्यूट इन्फ्लेमेशन विल हैव विच सेल, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमेशा याद रखना न्यूट्रोफिल्स होंगे। अ मैन प्रेजेंट विद द स्ट्रोक ACA इज अफेक्टेड,
इट विल अफेक्ट विच एरिया ऑफ द ब्रेन, तो कौन से एरिया को अफेक्ट करेगी ये, सोमैटोसेंसरी एरिया को। एल्केप्टन यूरिया पेशेंट विल हैव, क्या होगा पेशेंट के अंदर, इंक्रीज हो जाएगा होमोजेनेस्टिक एसिड इन द यूरिन। सीएलडी, सी से सीएलडी, सी से हेप सी, CLD is caused by hepatitis C. In classic ग्लैक्टोजीमिया, डिफेक्ट इज ग्लैक्टोजीमिया है, तो किस चीज में डिफेक्ट होगा, ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज में। थायराइड एपिथेलियम इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सी होती है थायराइड की एपिथेलियम, याद रखना हमेशा क्यूब की तरह होती है, सिंपल क्यूबाइडल। टू टेल टेस्ट इज द मेथड इन विच द क्रिटिकल एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ, टू टेल है ना, तो उसमें दो साइडें होंगी, टू साइड्स। नेक्स्ट है पेल्विक आउटलेट फ्रैक्चर विच इज नॉट डैमेज, अगर पेल्विक आउटलेट का फ्रैक्चर हुआ है तो एसिटेबुलम आपका ऊपर की तरफ पड़ा होता है जो कि डैमेज नहीं होता। ये देखो, ये जहां पे लेसर पेल्विस लिखा हुआ है ना, अंदर की तरफ करके वहां पे है इसका आउटलेट का फ्रैक्चर, जबकि एसिडेबुलम आपका यहाँ पड़ा होता है जहाँ ये फीमर लगी हुई है, तो इसी वजह से ये एसिटेबुलम डैमेज नहीं होता। इन pelvic आउटलेट फ्रैक्चर एसिटेबुलम इंटैक्ट, और इन pelvic फ्रैक्चर इसकी टिब्रोसिटी इंटैक्ट रहती है। अभी आप जिस बोन पे बैठे हो उस बोन का नाम बताओ। इसकी It's ट्यूबरोसिस reciprocity. एट 5th month ऑफ गेस्टेशन विच ड्रग इज यूज फॉर हाइपरथायराइडिज्म, अब 5वें माह की बात की है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो उसमें हम क्या देते हैं, PTU. पीटीयू, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम मेथिमाजोल देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पीटीयू, सेकंड और थर्ड में मेथिमाजोल। पेशेंट विद द एट्रोजेनिटल सिंड्रोम, अच्छा ये वो सिनेरियो है जो हमारे 22 वाला जो पेपर हुआ था ना अभी रिसेंटली, उसमें आया हुआ था, और मेरी स्टूडेंट ने मुझे बाकायदा कॉल करके बताया, मैम आप ये सिनेरियो आया हुआ था और आपका निमोनिक मुझे याद था और मैं बहुत खुश होके ये लगा के आई हूँ। मतलब वो एक और खुशी होती है ना आपको। खैर इसमें क्या है, निमोनिक KPC, के जो है वो आपने बड़ा लिखना है, पी भी बड़ा लिखना है, सी छोटा लिखना। KPC हाई 17 कीटोस्टेरॉइड, हाई प्रेग्निनोलोन, और सी से लो कॉर्टिसोल। नेक्स्ट है क्लिनिशियन Repeat ऑफ कर दें please. के Repeat कर दें. KPC, के और पी बड़ा लिखना, सी छोटा लिखना है। छोटे से आपको याद रहेगा कि लो है कॉर्टिसोल और बड़ा क्या है हमारे पास, कीटोस्टेरॉइड और हाई प्रेग्निनोलोन, ये दोनों हाई हैं। नेक्स्ट है अ क्लिनिशियन आस्क द पेशेंट टू क्लेंच हिज टीथ एंड देन ट्रेस द prominent part of the masseter to lower border of the mandible which structure can be palpated here, तो यहाँ पे क्या पड़ा है हमारे पास, फेशियल आर्टरी, वो पल्पेट कर सकते हैं। टाइप ऑफ एनीमिया आफ्टर 2 डे ऑफ ब्लड लॉस, कौन सी टाइप का होगा, नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक। रिगार्डिंग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट एरिएटेड बाय टर्शरी ब्रोंकस, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को टर्शरी ब्रोंकस एरिएट कर रहा होता है। इन एक्सरसाइज देयर इज, हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, ताकि हमारी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो। कैरोटिड एंड एओर्टिक रिसेप्टर डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करेंगे, आर्टीरियल हाइड्रोजन आयन या पीएच को। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर रिस्पॉन्स किससे करते हैं, तो उसका सीक्वेंस क्या है, CSF पीएच को और इंटरस्टिशियल पीएच को, मतलब इंक्रीज हाइड्रोजन आयन को और इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को कौन करेगा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। लेकिन अगर पेरिफेरी की बात करें तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जिसमें कैरोटिड और एओर्टिक बॉडी आ जाती है, ये दोनों किसे रिस्पॉन्स करेंगे, जब ऑक्सीजन कम होगी और आर्टीरियल पीएच यानी हाइड्रोजन आयन को। हाइड्रोजन आयन यूं समझ लो दोनों में कॉमन है। अगर आपके सेंट्रल की बात करें तो वहां पे इंक्रीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर पेरिफेरी की बात करें तो वो रिस्पॉन्स करते हैं टू डिक्रीज ऑक्सीजन। पेशेंट विद द नॉन अल्सरेटिव लीजन along with discharge probable diagnosis is, तो क्या डायग्नोसिस होगा, नाइजेरिया गोनोरिया। क्रीसेंट मेनली
फॉर्म्ड बाय, कैसे बनेंगे, पेराइटल सेल से क्रीसेंट्स बनते हैं। टी वेव ऑन ईसीजी शो, टी वेव क्या शो करती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। कैल्सिटोनिन रेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर ऑफ द थायराइड, तो कैल्सिटोनिन किस में इंक्रीज होगा, मेडुलरी कार्सिनोमा में। कैल्सिटोनिन किस डिजीज की ट्रीटमेंट में दे रहे होते हैं, पेजेट्स डिजीज। वेरी गुड। रेमिनेंट ऑफ द नोटोकॉट इज न्यूक्लियस पल्पोसिस है। थर्ड ट्राइमेस्टर, pregnant lady sitting in dentist chair suddenly collapsed. She was put on left lateral position in order to avoid. अच्छा, लेफ्ट पोजीशन में उसे लिटा रहे हैं, राइट पे नहीं लिटा रहे, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास इंफीरियर वेना केवा पड़ा है। हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से याद रखना दो हार्मोन निकलते हैं, एक आपका ऑक्सीटोसिन है और दूसरा बताओ जल्दी से। एडीएच। वेरी गुड। एडीएच। अभी ये पढ़ो जरा, एंड पोस्टीरियर के ये दो हो गए, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पढ़ो। एक एक बच्ची ऊंची ऊंची पढ़ लेना। उसमें एलएच एफएसएच है, टीएसएच है, पीआरएल है, जीएच है, और एसीटीएच है। ये दोनों के हार्मोन याद रखने हैं आपने, पहले ये आया हुआ था, मैंने डायग्राम दिखाई है, एक्सप्लेन भी किया। मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ द जेनेटिक डिजीज क्या होता है, मल्टीफैक्टोरियल पैटर्न है। रिस्पॉन्स टू हार्मोन व्हाट विल डिक्रीज, क्या चीज डिक्रीज होगी, वीनस कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी इन रिस्पॉन्स टू, सॉरी हार्मोन कह रही हूँ, हेमरिज। हेमरिज जब होगा तो वीनस कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वेन से ही हमारा सारा वो ब्लड है ना जो जाय हो रहा है, तो वापस जो वीनस रिटर्न है वो हमारा कम जाएगा। आफ्टर कंपनसेशन ऑफ हेमरेज डिक्रीज हो जाएगा हार्ट रेट। आफ्टर सक्सेसफुल रिससिटेशन ऑफ द हेमरेज तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। देखा है ना, जितने भी पेशेंट शॉक में जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि ये रिकवर कर रहे हैं कि नहीं, तो कैसे देखते हैं, उसका यूरिन आउटपुट देख रहे होते हैं। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, रिकवर कर रहा है। 25-year-old मैरिड female came to you with history of amenorrhea for 3 weeks. Her pregnancy test is negative. What could be the cause? तो क्या cause हो सकता है कि उसमें अभी एनोविलेशन है। Emax of the drug show, E से Emax, E से efficacy. Common presentation of the pulmonary emboli is क्या है, common presentation मैंने आपको कहा था pulmonary emboli ऐसी चीज है जो silent death cause करती है। कोलोनिक कार्सिनोमा ट्यूमर मार्कर, कोलोन का क्या है हमारे पास, CEA, सेक्सुअली एक्टिव मेल। अगर सेक्सुअली एक्टिव मेल की बात करें तो क्लेमाइडिया लगाना है आपने, लेकिन अगर सेक्सुअली एक्टिव फीमेल की बात करें और काज ऑफ यूटीआई पूछें तो क्या होगा, सेप्रोफिटिकस होगा। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो में अगर आपको इकोलाई दिया हुआ है तो फिर आपने इकोलाई को ही प्रेफर करना है। समझ आ गई, मेल में क्लेमाइडिया, फीमेल में सेप्रोफिटिकस। लेकिन अगर इकोलाई दिया है तो फिर आपने सेप्रोफिटिकस को चूज नहीं करना, फिर आपने इकोलाई को चूज करना है। यूट्राइन आर्टरी पासिस एंटीरियर टू, किसके एंटीरियरली पास करती है, यूरेटर के। ये देखो जो ग्रीन वाला है ना वो यूरेटर है, उससे आगे यूट्राइन आर्टरी पास कर रही है जो रेड कलर में। अच्छा, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन फंक्शन ऑफ द एंडोथीलियम। एंडोथीलियम ने क्या करना है, प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेसिस करनी है, सिमेटेड इन इंटरेक्शन विद द वार्फरिन। क्या होता है, डिक्रीज हिपेटिक क्लियरेंस ऑफ द वार्फरिन करती है। एब्स्टिन बार वायरस एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या कस करेगा ये, लिम्फोमा। ये मैंने अभी आपको बताया एब्स्टिन बार वायरस का। ग्रेडिंग ऑफ कार्सिनोमा शोज, क्या शो करता है, टाइप ऑफ सेल। ग्रेडिंग, ग्रेड क्या बताते हैं कि ये बच्चा उस बच्चे से अच्छा है, इसके ग्रेड्स अच्छे हैं, उसके ग्रेड अच्छे नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन को चूज करना, मतलब हम देखते हैं ना कि इस बच्चे से वो बच्चा अच्छा है, हमने डिफरेंशिएट करना है
कि इसके ग्रेड अच्छे हैं, इसके ग्रेड अच्छे नहीं हैं, तो वो है आपका ग्रेडिंग। लेकिन स्टेजिंग पे ये है कि जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे हैं, वो देख रहे हैं किस हद तक बारात आई हुई है, किस हद तक लोग फैले हुए हैं, तो एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड देखने के लिए आप क्या करा रहे होते हो, स्टेजिंग करा रहे होते हो। A bedridden patient died on autopsy, pulmonary infarct seen, most common mechanism क्या होगा, thromboembolism होगा। Central value of the serial data, जो central value है वो क्या है, median है। amniotic fluid infection diagnosed by, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, chorioamnitis diagnosed by, क्या होता है उसमें इंक्रीज, इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 1 किस में रेस्ड होता है, फीवर, गुड। फीवर। Pregnant lady have HB 10 then 9, the most common cause of anemia। देखो पहले 10 थी, अब 9 हो गया। मोस्ट कॉमन काज क्या होगा, हीमोडाइल्यूशन। फिजियोलॉजिकल चेंज है ये, हीमोडाइल्यूशन होता है, कोई आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मैलिग्नेंसी इज कॉमनली एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएट करेगी, निमोनिक, इसका क्या था, MIP, M से मेटास्टेसिस, I से इन्वेजन, P से प्लियोमार्फिज्म, दैट इज ग्रेटर देन इंक्रीज N/C रेशियो। नेक्स्ट है, यू आर वर्किंग इन ICU, यू नीड टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिवेंट iatrogenic इन्फेक्शन। तो आपने क्या करना है, बार बार हैंड वॉशिंग करनी है ICU में। फीमेल हैज चेस्ट पेन फीवर फ्रॉम 10 डे रिलेटेड टू रेस्पायरेशन। अब जो रेस्पायरेशन के साथ रिलेट करता है, याद रखना वो हमेशा पेरिकार्डाइटिस होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इक्लेम्पिया कौन सा है, MgSO4। ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोल्यूट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें किसी किस्म की, उसमें क्या होता है, एनर्जी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक्टिव है ना, एक्टिव मतलब उसे एनर्जी चाहिए, रिक्वायर एनर्जी। हिमोलिटिक एनीमिया करेक्टराइज्ड बाय, हिमोलिटिक में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा हिपैटोग्लोबिन। ओल्ड लेडी हैविंग HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, देयर इज रिस्क ऑफ। अब देखो पहले तो मुझे ये बताओ कि ओल्ड लेडी है, अगर इसमें ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता तो हम क्या दे रहे होते, कौन सा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी दे रहे होते, रेलॉक्सिफिन। वेरी गुड। अच्छा, अभी इसमें रिस्क की बात की गई है, तो किस चीज का रिस्क होगा, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का। PPD of tuberculosis show which type of hypersensitivity, तो इसमें सेल मीडिएटेड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द सोडियम एब्जॉर्ब थ्रू, तो याद रखना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अपने खानदान का बहुत होनहार बच्चा है जिसने मैक्सिमम काम करने हैं। और ये PCT के एक ना वीडियो मैंने आपको ग्रुप में, रेगुलर ग्रुप में भेजी थी, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी, वो देख लेना, वो बड़ी मजे की है, चीजें याद रह जाएंगी आपको। ग्लूकोज भी 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है, बाइकार्ब है, पोटाशियम है, वो इसकी ना छोटी सी वीडियो बनी हुई है, प्लीज देख लेना। नेक्स्ट है, ड्रग रिसेप्टर आर प्रोटीन इन नेचर, माइलिन शीट डैमेज, व्हाट इफेक्ट अकर, तो क्या होगा, मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस ऑफ नोडल एंड इंटरनोड। ओसिफिकेशन ऑफ पेराइटल रीजन विच टू ओसिफाई लास्ट, तो सबसे एंड में क्या ओसिफाई होता है, एंगल। इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो इन विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होगा, इन मेंटल एक्टिविटी, जब मेंटली तौर पे आप एक्टिव होते हैं तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा होता है। मीडियल टू द थायराइड ग्लैंड क्या पड़ा है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पड़ी है। एंट्रोलैटरल की बात, अच्छा ये इसके सारे जो रिलेशन है इंपॉर्टेंट है। एंट्रोलैटरल की बात करें तो स्टेरनोहाइड, स्टेरनोथायराइड, स्टेरनोक्लीडोमास्टाइड। अगर पोस्टरोलैटरल की बात करें तो कैरोटिड शीथ पड़ी है। अगर मीडियली देखें तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, लैरिंक्स, फेरिंक्स और ट्रेकिया पड़ा है। और पोस्टीरियरली आपके पास पैराथायराइड ग्लैंड पड़े हैं। प्रोस्टेटिक मैलिग्नेंसी, लिम्फेटिक ड्रेनेज इज, तो प्रोस्टेट में क्या है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे इन्होंने इंटरनल आइलिक एंड सेक्रल भी दिया हुआ है और सेपरेटली इंटरनल आइलिक भी दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने प्रेफर किया हुआ है इंटरनल आइलिक को। स्ट्रॉन्ग एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन थ्रू कैसे होगा, C5A। कॉक्लियर डेवलपमेंट इन विच पीरियड, कौन से पीरियड में होता है, इन 6 वीक। बॉय सिटिंग इन द वेल वेंटिलेटेड रूम, टेम्परेचर 22 डिग्री, ही हैज टेकिकार्डिया विद द हार्ट रेट 120
और BP 160/110, व्हाट इज द काज? तो क्या काज होगा कि मेंटल स्ट्रेस हो रही है। नेक्स्ट है प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक रिलीज, क्या रिलीज करेंगे? एसिटाइल कोलिन। सिंपैथेटिक कौन सा फ्लो होता है? थोरैकोलम्बर। आउटफ्लो होता है T1 से T12 तक और L1 टू L3। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक इसमें एसिटाइलकोलिन है और पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक में नॉरएपिनेफ्रिन है, एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड विच हैज एसिटाइलकोलिन। और पैरासिम्पैथेटिक में कौन सा फ्लो है? आपका क्रेनियोसैक्रल है और इसमें क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10 और S2 एंड S4। अच्छा, ये ना आपके SK18 का क्वेश्चन है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का उन्होंने पूछा हुआ है कि कौन कौन सी होती हैं। cranial nerve 3, 7, 9 and 10. Pre-ganglionic parasympathetic acetylcholine और post-ganglionic parasympathetic acetylcholine. Which drug increase the cerebral blood flow? तो कौन सी है? हेलोथेन। हेलोथेन के सारे पॉइंट रिवाइज करो जल्दी से। मैम पोटेंट गुड एनाल्जेसिक है, वीक सॉरी गुड एनेस्थेटिक है, वीक एनाल्जेसिक है। उसके अलावा जो है डिसोसिएट कर देता है लाइट में। उसके अलावा मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करता है, हेपाटिक ब्लड फ्लो को कम करता है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो को ज़्यादा करता है और स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करता है। इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम, एक्ट ऑन रेनोडिन और हाँ रिसेप्टर। जी, रिसेप्टर्स। और एक और भी उसमें वो एक और भी है, वो एनओ के साथ इसको हम देते हैं। One in ठीक है, combination with an गुड। चेंज इन सेल सरफेस साइज एंड शेप, तो ये क्या है? डिस्प्लेसिया। चेंज इन मैलिग्नेंसी इज इन्वेजन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। प्री मैलिग्नेंट लीजन में प्लियोमॉर्फिज्म डायग्नोस्टिक होता है। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में इंक्रीज N/C रेशियो इज डायग्नोस्टिक और मैलिग्नेंसी में मेटास्टेसिस ग्रेटर देन इन्वेजन इज ग्रेटर देन प्लियोमॉर्फिज्म। साइट ऑफ लंबर पंक्चर कौन सी होती है? L4 to L5, बिलो L4 or above L5. Pramigravida came in OPD. BP is 160/80. Which drug should be given? तो क्या देना है आपने उसे? लोबिटोलोल देनी है। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट प्रो एरेथ्रोसिटिक फेज। शॉर्टेस्ट थोड़ी खुशी, थोड़े टाइम के लिए खुशी होती है, जो शादी की खुशी होती है, फॉल्स होती है वो। तो फॉल्स से याद रखना, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। SLE अफेक्ट विच ऑर्गन द मोस्ट? तो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगा? जॉइंट्स को। लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है ये। अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट हैविंग कार्डिक अरेस्ट एंड शॉक विच एजेंट शुड बी गिवन? तो क्या देना है आपने? एड्रीनालीन देना है उसमें। कार्डियोजेनिक शॉक में नॉर्मल हमारी रूटीन है, हम क्या दे रहे होते हैं? हम कहते हैं ना स्टाफ जी डोपा ड्यूबिटा लगा दो, बस उसी से याद रखो। कार्डियोजेनिक शॉक में आपने क्या देना है? डोपा ड्यूबिटा देना है। कार्डिक अरेस्ट अगर हो गया है तो उसमें एड्रीनालीन देना है और ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपिन देना है। Which of the patient give previous history of the pernicious anemia? CBC show megaloblastic anemia. Which treatment should be given? तो आपने क्या देना है उसे? इंजेक्शन देना है विटामिन B12 का और याद रखना IM is greater than IV है। Pregnant lady who is smoker, antenatal study done to see effect on the body weight। तो आपने कौन सी स्टडी करनी है? प्रोस्पेक्टिव स्टडी करनी है। प्रोस्पेक्टिव स्टडी क्यों करनी है? देखो, क्योंकि वो अभी स्मोकिंग कर रही है, अभी वो प्रेग्नेंट है। आपने देखना है कि इन फ्यूचर उसके साथ या उसके बच्चे के साथ क्या होगा, या और बच्चे का बॉडी वेट कितना होगा, तो ये फ्यूचर में जाके आपने देखना है ना। तो इसी वजह से प्रोस्पेक्टिव स्टडी है ये। शॉर्ट फिंगर इज अ कंजेनिटल एनॉमली, इट इज कॉल्ड। शॉर्ट फिंगर की बात की गई है, शॉर्ट लिम्स की बात नहीं की गई, फिंगर है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ब्रेडी डेक्टेली। ओसाइट इज सराउंडेड बाय नॉन सेलुलर लेयर। अब देखो दो चीजें हैं, एक सेलुलर लेयर है, एक नॉन सेलुलर लेयर है। जो सेलुलर लेयर है वो है आपकी कोरोना रेडिएटा। जो नॉन सेलुलर लेयर है उसे क्या कह रहे हैं? जोना पेलुसिडा। ये है आपका टर्शियन फॉलिकल। इसमें देखो थीका इंटरना और एक्सटर्ना दोनों देख लो। मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा सेल। कोरोना रेडिएटा देखो कहाँ पे है, मैंने आपको कहा था कि आगे पिक्चर है, शो करा दूंगी मैं। जोना पेलुसिडा देखो और कोलमस ओफेरस जो कि कोरोना रेडिएटा है।
इंजरी टू द पैरामिड्स लीड टू लॉस ऑफ विच फंक्शन, तो कौन सा फंक्शन लॉस होगा इसमें? मोटर लॉस होगा। टीबी ग्रेन्युलोमा हिस्टोलॉजी का फीचर, टीबी में क्या होता है? हमेशा एपिथेलाइड सेल होते हैं। अगर इनिशियल टेस्ट की बात की जाए तो आपने चेस्ट एक्सरे कराना है, लेकिन अगर डेफिनेटिव टेस्ट कराना है तो उसमें स्पुटम कल्चर कराएंगे। डायग्नोसिस के लिए आपने पीसीआर कराना है। पीसीआर इज ग्रेटर देन एसिड फास्ट बेसिलस। माइक्रोस्कोपी में देखना है तो केशियस नेक्रोसिस देखेंगे, लेकिन अगर हिस्टोलॉजिकली आपने देखना है तो उसमें एपिथेलाइड सेल विद केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा होगा। और टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन टाइफाइड कौन सी टाइफाइड कह रही हूँ, इन टीबी कौन सी होती है? टाइप 4 सेल मीडिएटेड। मार्जिन इसमें अनडिटरमाइंड होते हैं और एंटीबॉडी सेल बाउंडेड होती है। थैलेसीमिया का रिस्क कितना है इन पाकिस्तान? 5% थैलेसीमिया। रेडिएशन मोस्ट कॉमनली अफेक्ट किसे अफेक्ट करती है? लिम्फ नोड को। प्रेग्नेंट लेडी हैज फीटस दैट डेवलप कंजेनिटल कैटरेक्ट, इट इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? रुबेला की वजह से। मैंने आपको कहा था जब दिलरुबा से मोहब्बत होती है तो पहले आपको दिखाई देना बंद हो जाता है कि वो प्यारी है कि नहीं, और उसके बाद आप उसके खिलाफ बातें सुनना भी बंद कर देते हो। ठीक है, विद इन 7 वीक क्या होगा? कैटरेक्ट हो जाएगा, और आफ्टर 7 वीक डेफनेस हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल डेफनेस इज ग्रेटर देन कैटरेक्ट। A lady visit in Thailand now came back to Pakistan with complaint of fever, chill, body ache, confusion, postural hypotension, on investigation HB9, the most probable diagnosis। तो क्या होगा उसमें? मलेरिया। थाईलैंड में हिस्ट्री होती है, थाईलैंड में है मलेरिया। कॉन्टिन्यूअस कैपिलरी प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द ब्रेन। इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, बॉडी का ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट है? इसे हम क्या कहेंगे? फार्मेकोकाइनेटिक। लेकिन अगर ड्रग का बॉडी के ऊपर इफेक्ट देखें तो वो क्या होगा? डी से ड्रग, डी से डायनामिक, तो वो होगा फार्मेको डायनामिक। आज